लोकसभा चुनाव के बीच सरकारी खजाने को बड़ी राहत हासिल हुई है। रिजर्व बैंक ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम केंद्र सरकार को ट्रांसफर करने को मंजूरी दे दी है। तो देखिए, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार जी। ब्रजेश कुमार जी, हम देख रहे हैं बड़ी खबर, एक तरीके से राहत मिल सकती है सरकारी खजाने को, किस तरीके से मदद मिलेगी? बिल्कुल, रिजर्व बैंक का जो सालाना अकाउंट होता है और उसको फाइनल करने के बाद ही सरकार को जो डिविडेंड देने का ऐलान किया जाता है। तो रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग के बाद ये फैसला किया गया कि ये जो कारोबारी साल था 2023 और 24, इसके लिए सरकार को 2,10,784 करोड़ रुपए का जो सरप्लस है, जिसमें कि डिविडेंड और सरप्लस की रकम शामिल है, ये केंद्र सरकार को ट्रांसफ़र किया जाए। ये अपने आप में अब तक का जो इतिहास है उसमें सबसे बड़ी रकम है। इससे पहले 2018-19 में 1,76,000 करोड़ रुपए की रकम रिजर्व बैंक ने सरप्लस और डिविडेंड के तौर पर सरकार को ट्रांसफ़र किया था। और ये रकम जो है ये इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी है। अगर पिछले साल से देखा जाए, जब करीब 87,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड रिजर्व बैंक ने दिया था सरकार को, उसके मुकाबले ये रकम करीब 140% ज़्यादा की रकम है। ये माना ये जा रहा है कि इतनी भारी भरकम रकम के डिविडेंड के पीछे की वजह यह है कि जो रिजर्व बैंक के फॉरेक्स एसेट्स थे, यानी डॉलर वगैरह के जो थे और जो दूसरी करेंसीज में रिजर्व बैंक अपने एसेट्स मेंटेन करता है, साथ ही जो सिक्योरिटीज़ मेंटेन करता है दूसरी कंट्रीज़ की खरीद करके, उन सब पर रिजर्व बैंक को काफ़ी अच्छी कमाई हुई है। अगर देखा जाए तो पिछले 2 साल में अगर देखें तो अमेरिका में ब्याज दरें काफ़ी बढ़ी हैं और इन सब का भी रिजर्व बैंक का जो इन्वेस्टमेंट है और जो फॉरेक्स है उससे फ़ायदा हुआ है। तो ये एक बड़ी वजह है। और इसमें एक अहम बात और भी है कि रिजर्व बैंक जो अब तक जालान कमेटी के सिफारिशों के मुताबिक जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के तहत जो मेंटेन करता था कंटिजेंसी रिस्क बफर, यानी ऐसी रकम जो कभी संकट पड़े तो उसके लिए अलग से रखने के लिए जो रिजर्व बैंक को रखना पड़ता है, उसका भी प्रतिशत बढ़ाया गया है। यानी पिछले साल जो ये 6% था, तो 2023-24 के लिए इसको 6.5% रखा गया है। यानी जो अपर लिमिट थी, जालान कमेटी ने 5.5 से 6.5% की सिफारिश की थी और इस अपर लिमिट यानी 6.5% पर रखते हुए भी इतनी बड़ी रकम का डिविडेंड जो है सरकार को रिजर्व बैंक ने ट्रांसफ़र किया है। अब सरकार के लिए क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि सरकार अगर देखें तो सरकार के लिए सबसे बड़ी फ़ायदे की बात ये होगी कि सरकार का जो वित्तीय घाटा होता है उसके लिए एक ये राहत देने वाला होगा। अभी जो ताज़ा अंतरिम बजट आया था उसमें सरकार ने अनुमान लगाया था कि रिजर्व बैंक, सरकारी बैंक और जो दूसरे वित्तीय संस्थान हैं उनसे करीब 1 लाख करोड़ का डिविडेंड आएगा। लेकिन अगर देखें तो करीब 2,11,000 करोड़ का डिविडेंड सिर्फ रिजर्व बैंक से ही आ गया है। तो इस लिहाज से सरकारी खजाने के लिए बहुत अच्छी और राहत वाली बात है। बिल्कुल, एक बड़ी और अच्छी खबर सरकारी खजाने के लिए, ये हम कह सकते हैं। ब्रजेश सर हमारे साथ जुड़े रहिए, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेनी है। अगली खबर क्या है पहले देख लेते हैं। देखिए, एनएससी का मैनेजमेंट आईपीओ लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ पुरानी दिक्कतों की वजह से रेगुलेटर से मंजूरी नहीं मिल पा रही है। एनएससी के बोनस के ऐलान के बाद लोगों की दिलचस्पी इतनी बढ़ गई है कि अब झगड़े भी होने लग गए हैं। इस खबर पर भी ब्रजेश सर हैं ही हमारे साथ। ब्रजेश जी, हम देख रहे हैं कि लगातार एनएससी का आईपीओ आएगा और इसका इंतजार जो है वो 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, अभी भी जारी है। डेट आज भी फाइनल नहीं हो पा रही। आखिर ऐसी कौन सी मुश्किलें जो है वो खड़ी हो गई हैं फिर से? देखिए, इसमें चूंकि जैसा आपने सही कहा, एनएससी का आईपीओ आने में काफ़ी वक्त लग रहा है और जो पहले का मैनेजमेंट था और जो एनएससी का मौजूदा मैनेजमेंट है, ये भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि इसका आईपीओ जल्दी से जल्दी आए। लेकिन अभी एक बड़ी दिलचस्प बात ये हो रही है कि 3 मई को एनएससी ने जब अपने नतीजों का ऐलान किया था, उस वक्त ये कहा कि एक शेयर जो होगा एनएससी का, उसके ऊपर 4 बोनस शेयर मिलेंगे लोगों को। इसका असर ये हुआ है कि बहुत सारे लोग, चूँकि एनएससी का शेयर अनलिस्टेड है, प्राइवेट मार्केट में इसकी ट्रेडिंग होती है, लोग खरीदते और बेचते हैं, तो बहुत सारे लोग जो इस अनुमान में खरीदना चाहते थे कि एनएससी का आईपीओ जल्दी क्लियर होगा और उनके पास शेयर रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए, और साथ ही बीएसई के शेयरों में भी भाव बढ़ रहा है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा उनको इसमें मौका दिख रहा था, क्योंकि एनएससी के शेयर
अगर देखें तो कारोबार के लिहाज से बीएसई के मुकाबले काफ़ी सस्ते जो है माने जाते हैं, ऐसा एनालिस्ट जो है वो मानते हैं। तो अब ये हो रहा है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने पैसे ले लिए थे लोगों से, जो खरीदने वाले थे उनसे पैसे ले लिए, जिन्हें शेयर बेचना था ब्रोकर के जरिए, लेकिन जब ये बोनस वाली खबर आई तो अब लोग उससे मुकर रहे हैं। उनका ये कहना है कि नहीं, बोनस अब तो हमारा शेयर का भाव बढ़ गया है और अब हमें ज़्यादा कीमत चाहिए। कई बार ऐसा भी हो रहा है कि लोग बेचने से ही मना कर दे रहे हैं। अब इसमें यह हो रहा है कि जिन्होंने ब्रोकर को पैसे दिए थे एनएसई के शेयर खरीदने के लिए, वो ब्रोकर से झगड़ा कर रहे हैं कि हमने तो पहले ही पैसे दे दिए थे, तो हमारे पास शेयर पुराने भाव पर ही आना चाहिए। जबकि जिन्हें एनएसई के शेयर बेचने थे, अब वो बेचना नहीं चाहते हैं क्योंकि बोनस का ऐलान किया है एनएसई ने। हालांकि अभी बोनस मिलने में वक्त है, लेकिन इससे पहले ही इस तरह के विवाद जो है ब्रोकर्स और निवेशकों के बीच में शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, शुक्रिया ब्रजेश जी इस पूरी अपडेट के लिए।